का नाम है, तो ये जो नाम है बहुत ही यूनिक है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या खास बात थी ये मूवी का नाम जो है दावत-ए-इश्क है? Why have we kept this the name Yeah, of the movie? exactly. Arey, because it's a love story, yeah, and we were inviting you to come and watch a very nice love story, so that's why the name of the movie is Daawat-e-Ishq. परिणीति, आपने कहा कि Yes, आपने दक्खनी बोली बोलना सीखा अनुपम खेर साहब के साथ, जी। और उससे पहले आपका उर्दू जानना जरूरी है, क्योंकि दक्खनी उर्दू की ही एक वेरिएशन है। दूसरी बात यह कि क्या इस फिल्म में लखनवी अंदाज की उर्दू भी नजर आएगी, और अगर आएगी तो वो ये बोलते हैं या आप बोलती हैं? जी, मैं हैदराबाद से हूँ, तो मैं दखनी में बात करूंगी। ये लखनऊ से है, तो ये लखनवी अंदाज में बात करता है। एंड हबीब सर खुद उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आधा काम तो डायलॉग में हो गया था। बाकी हमें, जैसे मुझे और अनुपम सर को, हम दोनों पंजाबी हैं, हमें दखनी पे काम किया, तो हमने सिर्फ डायरेक्टर की बात सुनी जो राइटर भी थे पिक्चर के। तो जी, आपको दोनों आई होप एक अच्छी वे में दिखाई देगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि सब दखनी में बात नहीं करते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट है इंडिया का, तो हमने ट्राई किया कि ऐसी लैंग्वेज हो जो सबको समझ आए। ओके। आदित्य और परिणीति Hi. हाय। और दावत-ए-इश्क का एक्चुअल मतलब हम क्या समझे? आओ और इश्क लड़ाओ, ऐसा कुछ होने वाला है पिक्चर में? यही है मतलब। Brilliant mind. यही है मतलब. चलो इश्क You are right. लड़ाए, चलो इश्क लड़ा। पिक्चर में ऐसा क्या होने वाला? आदित्य पहले आप। पिक्चर में क्या होगा? हाँ। पिक्चर को देख के ही पता चलेगा ना आपको क्या होगा पिक्चर पे. The title means that we are inviting you to come and watch love happen over food. परिणीति आप। सेम थिंग यार। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे लिए पिक्चर है लव फॉर फूड, लव ओवर फूड, पीपल हु हैव द कॉमन एलिमेंट ऑफ फूड इन देयर लाइफ। एंड दावत होती है इनविटेशन, खाने की इनविटेशन, तो इनविटेशन के आइए, खाना का लुत्फ उठाइए और इश्क में पड़ जाइए। सिंह है, आपकी केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी लग रही है। परिणीति, आपसे पूछना चाहूंगा, कितने अच्छे लवर हैं आदित्य रॉय कपूर? लवर। इट्स अबाउट दावत-ए-इश्क। ऑसम, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, नंबर 1। अच्छा आदित्य, Sorry. Oh, amazing! Actually, I felt that I understood him much more as a director when he directed me. I think अगर पहले 5 टेक लगते थे, तो अब 3 टेक में समझ आ जाता है कि what is he looking for. तो एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है. Also, I felt very proud when he offered me the film. क्योंकि आप एक आदमी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो आपको अपनी पिक्चर में रिपीट करे, दैट मीन्स वो अच्छी चीज होती है. तो आई फेल वेरी प्राउड कि इशकजादे के बाद ही ऑफर्ड मी अनदर फिल्म. Mentioned that there are a lot of pressures happening. So how do you de-stress, and do you travel a lot to look for interesting food joints elsewhere apart from India? See, the pressure doesn't get to a point where my mental health is at stake or anything. It's just something that... How do you No, I know. celebrate? I know what you mean, but I just want to say that it's not that bad that, you can't let yourself and your life get so affected by it. But yeah, de-stressing is just playing football, meeting my friends, traveling sometimes. I think traveling helps a lot, because when you're out and you go out for a long time, you get disconnect from everything. You're not reading the papers every day. You're not in the same circle all the time, thinking about yourself and thinking about this industry. It's important to go, do something else and come back. And then you come back fresh, So that's pretty much, I think, the way to travel. You're right, is the way to do it. Okay, परिणीति, Any destinations you personally like? I love Goa. Goa is my favorite place in the world, but I haven't gone to Goa after Ashiki released. Maybe like earlier I used to just take an Activa and ride around Goa and do whatever I wanted, but I don't know if that can happen anymore. All right, thank you very I'm gonna much. try. Okay, We'd like Thank to you guys. Thank you.